बेंगलुरु के छमाही रिसाले नया अदब के तहत अदबी नशिस्तों के इनाकात का सिलसिला जारी है। 24 दिसंबर 2022 बरोज हफ्ते की शाम बेंगलुरु के अल-अमीन कॉलेज में एक और अदबी इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में बंकिम चंद्र चटर्जी की मशहूर नावल आनंद मठ का तफसीली जायजा लिया गया। हिंदी जबान के मशहूर शायर व अदीब, कर्नाटक के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बंकिम चंद्र चटर्जी की नावल आनंद मठ पर कलीदी खुतबा पेश किया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि आनंद मठ नावल, जो वंदे मातरम गीत के लिए काफी मशहूर हुई, एक तारीखी नावल है। 1882 में किताब की शक्ल में शाया होने वाली इस नावल का मकसद वतन परस्ती, देशभक्ति को फरोग देना है। अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस नावल में मुस्लिम मुखालिफ, मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ मवाद मौजूद है, जबकि अंग्रेजों की खूब तारीफ की गई है। ज्यादातर 1876 से लेकर 1879 तक के सियासी व समाजी हालात को इस नावल में बयान किया गया है। अजय कुमार सिंह ने कहा कि आनंद मठ नावल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अंग्रेजों की तारीफ में यहां तक कहा कि भगवान की कृपा से अंग्रेज हमारा उद्धार करने आए हैं। अजय कुमार सिंह ने मजीद कहा कि संस्कृत और बंगाली जबान पर मुश्तमिल वंदे मातरम गीत इस नावल का हिस्सा जरूर है, लेकिन इस नावल के लिए नहीं लिखा गया। जैसे जैसे वंदे मातरम गीत की मकबूलियत आम होने लगी, कांग्रेस ने भी इस गीत को इख्तियार किया। ताहम उस वक्त कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने भी वंदे मातरम गीत की मुखालिफत की। इस तरह इस इजलास में डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आनंद मठ नावल और वंदे मातरम गीत के सिलसिले में काफी अहम मालूमात और एतराजात पर रोशनी डाली। उर्दू जबान के मारूफ शायर खलील मामून की सरपरस्ती मुमताज कश्मीरी शायर त्रिलोकी नाथ धर की सदारत में ये अदबी इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर नया अदब रिसाले के सलाहकार माहिर मंसूर, कन्वेनर मुनीर अहमद जामी ने इस अदबी इजलास और मुशायरे की निजामत की। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अब मैं जनाब डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आनंद मठ पर अपने ख्यालात का इजहार करें। ये नावल तकरीबन 1882 में लिखी गई थी और इस नावल को बंगाली अदब का शहकार माना जाता है। इसका पस मंज़र गुर्बत, इफलास और इंसानियत, सोच, वाक़यात और बिख़ुसूस जद्दोजहद आज़ादी का इसका पस मंज़र रहा है। बहरहाल और वंदे मातरम भी इसी नावल का एक गाना है जो बहुत मशहूर हुआ। वंदे मातरम मैंने ऐ माँ मैं तेरे आगे सरखम करता हूँ, उसके माने ये हैं। तो इस पर फिल्म भी बनी थी 1952 में, हिंदी में बनी थी फिल्म में, और फिर उसमें पृथ्वीराज कपूर और भारत भूषण जैसे अदाकारों ने काम किया था। हेमंत कुमार ने इसकी मौसीकी दी थी। बहरहाल एक शहर आफाक नावल है, इस पर हम जनाब अजय कुमार डॉक्टर साहब से तबसरा सुनेंगे। मैं गुजारिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आनंद मठ उपन्यास मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ। पहली बार तो शायद 9वीं या 10वीं में पढ़ा था, तो उस वक्त तो जो चीज़ भी हाथ में पड़ती थी वो पढ़ा करते थे, तो ये भी पढ़ा था। और शायद कपाल कुंडला उनका एक और उपन्यास है, वो भी पढ़ा था, और बहुत सारे। दूसरी बार 2 साल पहले पढ़ा कोविड टाइम में, और तीसरी बार अभी 21 तारीख को ख़त्म किया है पढ़ना। जी। और लेकिन आज मैं जो बातें कहना चाहूँगा उनमें से बहुत सारी बातें जो हिंदी अनुवाद ये डायमंड
बुक से जो आया है इसके आधार पर कहूँगा, क्योंकि यही अभी अभी मैंने फ़िलहाल ही पढ़ा, तो एक आध जो कोटेशन वगैरह मैं जो भी दूंगा वो इस किताब से होगा। तो अगर कहीं गलती हो तो उसमें मैं तो हूँ ही, लेकिन ये भी शामिल है, ये ज़रा ध्यान में रख लें। तो जैसा कि जामी साहब बता ही चुके कि बंकिम चंद्र जी का ये बहुत मशहूर उपन्यास है और उनको ऐतिहासिक हिंदुस्तान में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की, हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखने का में माहिर माना जाता है और सबसे पहले नॉवेल लिखने वालों में से है वो। और वो 1838 में उनका जन्म हुआ था और 1894 में उनका इंतकाल हुआ है, यही एक जानकारी देना चाहूँगा। आनंद मठ जो है जो उपन्यास सबसे पहले 1880 और 1882 1880 एंड 1882 के बीच में ये बंग दर्शन एक पत्रिका थी, पत्रिका को क्या कहते हैं, जी अखबार में रिसाला, उसमें ये धारावाही हुआ था, सीरियलाइज्ड हुआ था 1880 और 1882 के ज़माने में, 2 साल तक लगभग हुआ है ये। और उसके बाद ही सन 82 में ही ये किताब के रूप में भी शाया हुआ था। 1882 में जो ये किताब पहली बार छपी थी उसमें हमारे जो संतान, इस किताब में जिन्हें संतान कहा गया है, संतान असल में आनंद मठ एक जगह का नाम है। जगह मतलब जंगलों में एक जगह है जहाँ पे कुछ इमारतें हैं और वहाँ पे जो सत्यानंद जी के नाम से एक ब्रह्मचारी जी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में एक तरह की एक फौज जैसी तैयार की जा रही है। लोग शामिल हो रहे हैं जो कि अपना सब कुछ छोड़ के वो कई एक जो है प्रतिज्ञाएं करते हैं, वचन लेते हैं। उनमें से एक है कि न तो कोई हमारा जब तक हम ये अपना काम कर नहीं लेते हैं, और बताऊंगा मैं काम क्या है उनका, तब तक जो है हम अपना परिवार से, अपनी फैमिली से कोई संबंध नहीं रखेंगे। कोई माँ नहीं हमारा, कोई बाप नहीं हमारा, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, केवल भारत माता। उस वहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं, उनको भारत माता कहा गया है। 3 मूर्तियाँ हैं, एक जो भारत माता थी, दूसरी जो अब है, तीसरी जो अब आगे होगी, इस तरह की। तो ये इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है हथियार वगैरह चलाने की और बॉडी बिल्डिंग वगैरह सब उनको ट्रेनिंग। तो उस जगह का नाम जो है उन्होंने आनंद मठ रखा है। तो सत्यानंद ब्रह्मचारी इनके लीडर हैं। जीवानंद कह सकते हैं एक तरह से नंबर 2 हैं इनके। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, भवानंद जी हैं और आनंद स्वामी हैं, कई लोग हैं। तो ये नाम इसका ये बनता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि पहले संस्करण, पहला जब छप के आया तो इसमें ये जो संतान कहते हैं ये लोग अपने को, ये जो छोड़ के आते हैं, घरों वगैरह को छोड़ के आते हैं और इनमें शामिल होते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। और लड़ाई किससे लड़ते हैं? विशेष रूप से ये दोनों से लड़ाई है, क्योंकि मीर जाफ़र का तब तक इंतकाल हो चुका था, लेकिन सल्तनत मानी जाती थी। उनका जो सन-इन-लॉ था वो एक नॉमिनल रूप में था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता जा रहा था, टैक्स वगैरह कलेक्शन वही करते थे। तो उन लोगों से इनकी लड़ाई है। और ये लूटपाट भी बहुत करते हैं, डाकाजनी करते हैं, हत्याएं भी करते हैं, लेकिन संतान कहते हैं अपने देशभक्ति के नाम पे ये सब वाजिब है। ऐसा इन्होंने दिखाया है कि देशभक्ति के नाम पे ये सब वाजिब है, हमको ये करना पड़ेगा। तो जो पहली बार जो साया हुआ था उसमें संतान लोग, जो लोग हैं, ये अंग्रेजी फौजों के बारे में भी काफ़ी कुछ गाली गलौज करते हैं। इस तरह की भाषा यूज की गई थी। तो ये जानकर आपको मुझे बल्कि ये आश्चर्य हुआ कि पहले उसके बाद दूसरा जब एडिशन आने वाला था तो बंकिम चंद्र जी ने केशव चंद्र सेन, जो ब्रह्म समाज के हेड थे और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी उनका अच्छा वो था, संबंध था,
तो उन्होंने गुजारिश की कि आप इसका एक इंट्रोडक्शन लिखें मेरे नावल का, और उसमें ये लिखें कि ये जो नावल जो है ये केवल देशी वक्त को बढ़ावा देता है, इसमें सडिशन वगैरह जैसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी बात आप लिखें इस एडिशन में। लेकिन केशव चंद्र सेन ने वो नहीं लिखा इंट्रोडक्शन, उनके बेटे ने लिखा इंट्रोडक्शन। लेकिन केशव चंद्र सेन ने एक चिट्ठी लिखी गवर्नर जनरल को, और उसमें यही बात कही कि भाई इसमें देशभक्ति, इसको समझिए आप, ये अपने खिलाफ न समझिएगा, इस तरह की बात। ये जान के मुझे कुछ, और उनके ज़िंदगी में इस नावल के 5 एडिशंस हुए, और हर एडिशन में वो कुछ बदल देते थे बंकिम चंद्र जी। और स्कॉलर्स ने 259 चेंजेस, मतलब स्पेलिंग करेक्शंस नहीं, चेंजेस, 259 चेंजेस उन्होंने किए थे खुद ही बंकिम चंद्र जी ने अपने ज़माने में। तो कुछ लोग तो इसको कहते थे कि एक ओपन नॉवल है, हर एडिशन में कुछ बदल के लिख देते हैं, ऐसा भी था। और जो बाद के एडिशंस में अंग्रेज़ों के जो गाली गलौज था वो निकाल दिया गया, वो नहीं किया गया। और इस नावल में आप पाएंगे, ये मैं कहने में उचित नहीं कि एक तरफ तो अंग्रेज़ों की तो बहुत तारीफ़ है, ये नावल अंग्रेज़ों की तारीफ़ से भरा हुआ है, और बल्कि अंत में आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सारी जो जद्दोजहद चल रही थी, हज़ारों लोग मारे गए इनकी, इसमें क्या कहना चाहिए, आपस की लड़ाइयों में, वो सब इसलिए कि अंग्रेजी साम्राज्य अच्छा हो सके, स्थापित। मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ये यहाँ तक उन्होंने कहा है, किसी से कहलवाया है बंकिम चंद्र जी ने कि भाई ये सब इसलिए था कि ये अंग्रेज़ों का अच्छा साम्राज्य जो है वो और बड़ी तारीफ़ करते हैं अंग्रेज़ों की कि ये बहुत अच्छी रेस है और इनको हराने वाला तो कोई पैदा हुआ ही नहीं है, और इनकी वजह से वह हम लोग जो हैं थोड़े आगे बढ़ेंगे, कुछ पढ़ना लिखना सीखेंगे हम लोग, ऐसी बातें उन्होंने कई बार बारंबार कही। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि ये ऐसा है, और इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरह घृणा है, इसमें लूटपाट की बातें बताई गई हैं। लेकिन मैं एक और भी आश्चर्यकारी बात बताऊंगा, शायद मैं यही बता देना चाहूँगा कि ये सब तो होता है, लूटपाट करते हैं लोग, राहजनी करते हैं, हत्याएं करते हैं, लेकिन अंत में जाके सत्यानंद के गुरुजी भी अंत में प्रकट होते हैं, और वो सत्यानंद ब्रह्मचारी ने ये सब जो ये फैलाया हुआ है इसको देख के, और ये उपन्यास जो है लगभग 3 साल चलता है, सन 76 से लेके 79 तक, 1876 से 1876 से शुरू होता है उपन्यास और लगभग 1879 तक चलता है। 3 साल तक उन्होंने कहीं लिखा है कि 1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं 3 साल का जो है टाइम उन्होंने इसको कवर किया है। तो सत्यानंद जी के जो गुरु आते हैं वो बाद में ये जब पूरा युद्ध हो चुका है, वो लोग अपने को समझते हैं कि हम जीत चुके हैं, सारे अंग्रेज़ों के सैनिक और मुसलमान जो हैं सैनिक जो हैं वो सारे मारे जा चुके, हम जीत चुके। उस वक्त इनके गुरुओं के गुरु आके इनसे ये कहते हैं कि तुमने अपनी समझ का गलत उपयोग किया, यू आइदर मिसअंडरस्टूड थिंग्स और यू यूज योर अंडरस्टैंडिंग रॉन्गली, और क्योंकि तुमने गलत चीज़ों का उपयोग किया, रॉन्ग मीन्स का, इसीलिए तुम लोगों की सफलता नहीं, योर सक्सेस इज नॉट सक्सेस। एंड नॉट ओनली दैट, ही गोज ऑन टू से दैट यू विल नॉट सक्सीड, क्योंकि आपने राजनी की, आपने लूटमार की, आपने लोगों को मारा, इसलिए देशभक्ति के नाम पे आपने जो कुछ भी किया हो, लेकिन आप सफल नहीं हो सकेंगे क्योंकि ये तरीके सही नहीं हैं। ये बात तो आती है नॉवल में। ये दोनों बातें हम ध्यान में रख सकते हैं कि एक तरफ तो वो भी है कि लूट मार करो, ये करो। इस लूट मार में एक और ध्यान में रखने वाली बात ये है कि इसमें काफ़ी चित्रण है कि कैसे वही वो गए, उन्होंने लूटपाट की, और लेकिन उस लूटपाट के वक्त ये भी कहते हैं कि जाओ मुसलमानों के घरों को जला दो, और जलाया, ये सब चित्रण इसमें आया है। लेकिन ये भी आया है कि जो लूटपाट कर रहे हैं
इन लोगों ने बनिया लोगों को और ग्वारे लोगों को उनको भी लूटा। जब लूटना शुरू किया तो ये नहीं कि लूट सभी की, ऐसा ही नहीं बल्कि बदतमीजी की। एक डायलॉग है जिसमें कि ये जो लोग जो हमारे संतान जो अपने को ब्रह्मचारी मानते हैं, वो लूटपाट के वक्त एक ग्वाला के घर, जो ग्वाला मतलब जो गाय रखते हैं और दूध वगैरह बेचते हैं, उनके घर में जाके पूछते हैं कि भाई माल तो ले लिया, अब ये बताओ ग्वालिन कहाँ है। ये देखिए कि ग्वालिन कहाँ है, ये सब उन्होंने दिखाया। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक दोनों तरफ का चित्रण उन्होंने किया है। ऐसी बात नहीं कि एक तरफा ही मामला हो, ऐसा नहीं। हालांकि कुछ लोग ये पेश करने की कोशिश करते हैं कि मामला एक तरफा है। तो ये जो कुछ बातें हैं ध्यान में रखी जा सकती हैं, बल्कि रखनी चाहिए। एक उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ तक गए अंग्रेजों की तारीफ में, तो यहाँ तक गए कि ये कहा कि भगवान की कृपा से ये लोग हमारा उद्धार करने आए हैं। जी, भगवान की कृपा से। तो अब अपना अपना जो है हम निर्णय ले सकते हैं कि भाई अंग्रेजों की गुलामी हमें ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हालांकि इसको ऐतिहासिक उपन्यास कहा गया है, हिस्टोरिकल नॉवेल। उसके 3 आधार माने गए हैं। एक तो ये कि इसकी बैकग्राउंड जो है वो सन 70 के आसपास, 1870 के आसपास जो अकाल पड़ा था बंगाल में, वो बैकग्राउंड में आता है। उसका चित्रण काफ़ी है कि लोग कैसे खाने को कुछ भी नहीं, पीने को कुछ भी नहीं, कैसे लोग एक दूसरों को मारपीट कर रहे थे इसकी वजह से। तो एक तो ये कारण इसको हिस्टोरिकल नॉवल बताने का कहा जाता है। दूसरा ये कि उसी के आसपास, उससे कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 1860 के आसपास या 65 के आसपास, एक बंगाल में जिसे कहा जाता है फकीर सन्यासी विप्लव, कि फकीरों ने और सन्यासियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ कहना चाहिए कि एक जिहाद उठा, मतलब एक लड़ाई की थी सशस्त्र हथियारों के साथ। वो बैकग्राउंड है। तो इसमें भी ये सन्यासी लोग ही शामिल होते हैं इसमें। लेकिन बंकिम चंद्र जी ने सन्यासियों को तो शामिल किया देशभक्ति दिखाने के लिए, लड़ाई वगैरह, लेकिन फकीरों का क्या रोल था वो बिल्कुल नहीं इसमें दिखाया ही नहीं। बल्कि हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कि उसमें दोनों शामिल थे। इसमें एक और भी बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि जिसको फकीर सन्यासी विप्लव कहा जाता है, उसमें देशभक्ति की कोई कारण नहीं था। उन लोगों ने जो हथियार उठाए थे उसका कारण देशभक्ति नहीं था, उन्हें स्वतंत्रता लेना था। उसका बहुत अजीब कारण था। मुझे पहली बार ये जान के आश्चर्य हुआ कि उस जमाने में बंगाल में ये फकीर लोग और सन्यासी लोग, ये फकीर भी थे, सन्यासी भी थे, और ये मनी लेंडिंग भी करते थे और सेना में भी शामिल हो जाते थे। ये जो है सुल्तान की सेना में भी शामिल हो जाते थे अगर लड़ाई जब होनी है, और अंग्रेजी की सेना में भी शामिल हो जाते थे जब लड़ाई होनी है। तो लेकिन इनका पीस टाइम में ज़्यादा काम था पैसे देना और वो वसूल करना, इंटरेस्ट वसूल करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक खोल दी और लोगों को आसानी से लोन मिलने लगा और कम इंटरेस्ट पे लोन मिलने लगा। इससे इन फकीर सन्यासियों को बड़ी तकलीफ हुई। तो ये मेन कारण था उस विप्लव का, देशभक्ति नहीं। ये भी ध्यान में रखना। ये तीसरा कारण इसको हिस्टोरिकल नॉवल कहने का ये है कि इसमें कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो जीवानंद जी हैं या सत्यानंद हैं, उनका तो कोई हिस्टोरिकल नहीं है, लेकिन अंग्रेज जो कैरेक्टर्स हैं, वारेन हेस्टिंग्स है, कैप्टन थॉमस है, और भी कई लोग हैं, ये हिस्टोरिकल रहे हैं। लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इसमें उपन्यास में एक जगह ये कहा जाता है कि मीर जाफर ऐसा था। हालांकि उपन्यास में कोई ऐसे उदाहरण नहीं दिए गए हैं कि मीर जाफर या सल्तनत ने किस तरह से शोषण किया, अन्याय किया, अत्याचार किया हिंदुओं पर, इसका कोई जिक्र ऐसा नहीं किया, उदाहरण नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये कहा गया है कि भाई क्रूर है वो, हम लोग मर रहे हैं फिर भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है और ज़्यादा कर रहा है। लेकिन टैक्स तो वो अंग्रेजों के लिए कलेक्ट कर देते, अपने लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए कलेक्ट किया जाता था टैक्स, वो उनको देते थे। तो
हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था कि मीर जाफर ऐसा है वैसा है, ये सन 76, 77 और 78, 1876, 77, 78, 79 में मीर जाफर ऐसा है वैसा है इसमें उपन्यास में कहा गया है। लेकिन फैक्ट ये है कि मीर जाफर तो 1865 में मर चुका था, वो था ही नहीं। तो इस तरह से इसको एक स्कॉलर ने कहा है कि ये इट इज़ इन क्रिएटिव रिस्पॉन्स। ये हिस्टोरिकल नॉवेल है लेकिन हिस्ट्री से उन्होंने कोई ज़्यादा वो नहीं रखा, बहुत लिबर्टीज ली है उसमें, तो ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जी। ये उपन्यास जो है वंदे मातरम के लिए भी बहुत मशहूर है कि इसमें वंदे मातरम जो है और पिछले मेरे ख्याल से 30-40 सालों से वंदे मातरम थोड़ा सा, अगर उसको शब्द कंट्रोवर्शियल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो उसके बारे में थोड़ा मैं 5 मिनट कहना चाहूँगा। वंदे मातरम जो है इसमें आता है, पहले इसके ये उपन्यास जो है मेरे ख्याल से 4 भागों में है और पहले भाग में ही मेरे ख्याल से 5वें चैप्टर में या 5वें चैप्टर में या 6ठे चैप्टर में आता है। ये गीत काफ़ी लंबा है और जो ज़्यादातर 1 या 2 स्टेंजास पहले वो ही मशहूर हैं, बाकी काफ़ी लंबा है। और ये संस्कृत और बंगाली का मिला हुआ रूप, ये गाना जो लिखा गया है ये संस्कृत और बंगाली दोनों में है। ये जानने लायक बात है कि असल में ये उपन्यास के लिए नहीं लिखा गया था, ये इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये जैसे हमारे हिंदी फिल्मों में होता है ना, साहिल लुधियानवी ने कुछ पहले 20 साल पहले लिख रखा था, वो आज किसी फिल्म में यूज़ कर लिया गया। ऐसे ही ये जो है इसकी तो बल्कि डेट भी लिखी गई है कि ये 7 नवंबर 1875 में लिखा गया था ये वंदे मातरम जो है। और कुछ लोगों का, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ऑफिशियल फंक्शन में वो उनका जो गीत है, क्या है, सेव गॉड सेव अस और ऐसा कुछ एक है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको कंपलसरी कर दिया था उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के, हर ऑफिशियल फंक्शन में वो गाया जाए। वो इनको पसंद नहीं आया, तो इसलिए कुछ स्कॉलर्स का ये है कि इस वजह से उन्होंने ये लिखा था नवंबर 75 में। और ये इसमें मातृभूमि का अर्थ, मातृभूमि का मतलब बंगाल मातृभूमि का मतलब इसमें बंगाल है और देश का मतलब ही उत्तरी बंगाल है। अब यहाँ पे उपन्यास में रांची को काशी, रांची और दिल्ली, इनको देश कहा गया है कि वो ऐसे ऐसे देश हैं, और भी कई एक देश हैं जैसे रांची, तो देश का मतलब ये है और मातृभूमि का मतलब ये है। 1896 में रविन्द्रनाथ जी ने इसको खुद ही गाया था, जब 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पे रविन्द्रनाथ जी ने इसको गाया था। उसके बाद 1905, 1906 में जब बंगाल बट रहा था उस वक्त ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था, ये गाना गाया जाता था। 1915 में कांग्रेस के सेशन में ये निर्णय लिया गया कि हमारे हर सेशन में ये गाना गाया जाएगा, उसी शुरुआत होगी, ऐसा किया। लेकिन कुछ इसकी खिलाफत हो रही थी, हमारे जो कांग्रेस के मुसलमान सदस्य थे, लीडर्स थे, उनका ये कहना था कि हम देशभक्ति से के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी और को देवता नहीं मान सकते हैं और इसमें भारत माता तो एक देवी के रूप में प्रेजेंट किया गया है, इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ है रिलीजियस ग्राउंड्स पे, उसको बल्कि स्वीकार भी किया गया था। और इसीलिए बाद में इसके केवल 2 स्टेंजा वो राष्ट्र सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग के लिए उनको स्वीकृत किया गया 1950 में, और केवल 2 स्टेंजा उसको, और जनगण मन जो है मोर यूनिवर्सल उसको माना गया और उसको जो है राष्ट्र गीत, नेशनल एंथम के रूप में उसको स्वीकार किया गया। तो इसकी बहुत सारी धुनें हैं, लेकिन 1907 में जो एक सबसे पुरानी धुन बनी थी उसी को ज़्यादा मशहूर माना गया है।
और 1900 स्कॉलर्स का ये मानना है कि 1980 के बाद उसको थोड़े एग्रेसिव रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। पहले आई मीन एवरीबडी रिस्पेक्टेड दिस, ऐसी बात नहीं, बहुत ही बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि कब बीबीसी ने शायद कोई सर्वे किया था, मुझे याद नहीं है रहा कब किया था, बीबीसी ने सर्वे किया था जिसमें ये दुनिया के सबसे मशहूर गानों में से एक गाना था, सबसे मशहूर गानों में से एक जो पॉपुलर थे। तो इस तरह से ये है। और मैं ये भी चाहूँगा अगर एक आध कोई मतलब सवाल हो इसके बारे में तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस उपन्यास में जाति विरोध है, उन्होंने कई जगह कहा है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ बात कही गई है, और इसकी लैंग्वेज जो है बहुत सुंदर है। मतलब अनुवाद में भी दिखाई देता है कि इसकी ओरिजिनल बंगला कितनी सुंदर लैंग्वेज रही होगी। और प्राकृतिक चित्रण, नेचुरल सीनरी का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन है बहुत सुंदर इसमें किया गया है। और मानवीय संबंधों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, लोगों के बीच जो आपसी संबंध है, बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। और विशेष रूप से प्रेम संबंधों का भी बहुत ही उदात्त रूप, बहुत ही सब्लाइम form of love you will find in this. It's extremely attractive novel, there's no doubt about it. It's extremely attractive novel है, और बहुत ही लैंग्वेज इसकी इतनी सुंदर है, और प्राकृतिक चित्रण और ये आपसी प्रेम वगैरह। लेकिन एक स्त्री पात्र इनका एक जगह कहता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो पुरुष को छोटे मोटे कामों में तो हेल्प कर सकती हैं, बल्कि करती हैं, यूजफुल हैं, लेकिन बड़े कामों में जरा मुश्किलात पैदा करती हैं। ऐसा इनका सोचना है। एक स्त्री पात्र के मुंह से ये कहलवाया है इन्होंने। इसमें बंगाल की तत्कालीन संस्कृति, वहाँ पे उस तरह कैसी कल्चर थी बंगाल की इस एरिया में, उसकी झलक हमको इसमें अच्छी मिलती है। और एक आध थोड़ा बहुत छोटे मोटे चमत्कारों जैसा भी है, जैसे एक स्त्री पात्र जो है लगभग मृतप्राय है, उसको मृत मान लिया गया है, लेकिन कुछ जड़ी बूटियों का रस उसके मुंह में डालने से, मसाज करने से वो फिर से जीवित हो जाती हैं। इस तरह की 2-3 उदाहरण ऐसे दिए गए हैं इसमें। मैं खुद, मुझको ये पढ़ने से ऐसा लगता है, और बल्कि कुछ और स्कॉलर्स के व्यूज़ मैंने इसमें पढ़े, उसमें ऐसा कि मेरे ख्याल से मुख्य उद्देश्य इनका, बंकिम जी का था, देश प्रेम की भावना को उकसाना, बढ़ाना, उसको आगे लाना। क्योंकि बंगालियों के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़े से स्त्रैण हैं, मतलब अच्छी कविताएं और अच्छी शायरी और उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन वीर भावना का कुछ अभाव, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। तो बंकिम चंद्र जी उनको गलत सिद्ध करना चाहते थे। तो ऐसी बात नहीं है, हम भी जो हैं बहुत वीरता से भरे हुए हैं और देश प्रेम से। और भाई ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर जैसे सुल्तान के अत्याचारों से लोग परेशान तो थे ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल से देश प्रेम और वीर भावना को बढ़ाना वो उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को और कुछ कहानी को और कुछ मिला के उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और लेकिन उपन्यास पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि बंकिम साहब को या तो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है या अनजाने में, कि उनको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये राज्य जो है ये मुसलमानों का है कि अंग्रेजों का है। कुछ कन्फ्यूजन है उसमें कि वो टैक्स वो ले जा रहे हैं और उनका जो टुकड़ी है सैनिकों की, उसका लीडर तो जो है वो अंग्रेज है, लेकिन बाकी
ये सब हिंदू लोग हैं, सब लोग हैं, बल्कि जैसे कहा गया है कि तमिल लोग, ये लोग सब शामिल हो जाते थे सेना में। तो इस तरह थोड़ा, तो इसलिए किसको जिम्मेदार माना जाए? जब ये कन्फ्यूजन है कि भाई शासन किसका है, राज किसका है, तो फिर जिम्मेदार किसको माना जाए जो हो रहा है उसके लिए? थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसमें है उपन्यास में। एक थोड़ी सी अतिशयोक्ति भी मुझे लगी कि जैसे आनंद मठ जो जगह मैंने बताई जंगल में है, वहाँ पे एक आध बार कहा गया है कि 10,000 लोग इकट्ठे हुए अपने अपने हथियार लेके, कभी कभी कहा जाता 15,000 इकट्ठे हुए, 25,000 इकट्ठे हुए, और 25,000 लोगों को वो बिना किसी माइक वगैरह के सारा आदेश दे दिए जाते हो, वो सुन जाते हैं, मान लेते हैं। इस तरह की बात होना तो मुझे मुश्किल लगता है कि भाई 25,000 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और अंग्रेज़ों को पता ही नहीं चला कि भाई 25,000 लोग इकट्ठे हो गए और उनसे कैसे बातचीत हो सकी। तो ये होता जाता है। वंदे मातरम के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि मान लो जैसे ये एक तरह की क्या कहना चाहिए, वार क्राई, वंदे मातरम एक तरह का वार क्राई है। ऐसी बात नहीं, उपन्यास में ऐसा नहीं है, बल्कि जब पहली बार ये गाया जाता है तो मैं 1 मिनट में कहना चाहूँगा कि एक ब्रह्मचारी ने, एक संतान ने एक और आदमी को जिसको सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था, उसको छुड़ा के वो ले जा रहे हैं और जंगल में जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, चांदनी रात है और वो उसको आनंद मठ की तरफ लेके जा रहे हैं उसको। तो ये जो हमारे संतान हैं वो उस आदमी से बहुत बात करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से बात, बल्कि कहा गया, शब्द उपयोग किया गया है कि तरह तरह से उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी अपनी पत्नी खो चुका था, अपना बच्चा खो चुका था, उसको मालूम ही नहीं था कि मेरी बच्ची जिंदा है या मेरे पत्नी जिंदा है, इसलिए वो बात करने के मूड में नहीं था, तो बात नहीं कर रहा था। जब वो बात नहीं कर रहा था तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ बोर्डम हमारे जो सन्यासी हैं वो वंदे मातरम गाने लगे। ये पहली बार इस तरह से वंदे मातरम गाया जाता है यहाँ पे। नहीं, जैसे कि आपने कहा जी कि वंदे मातरम जो है वो शायद किसी गीत की तरह लाया गया जी, मगर मैंने मजमून में पढ़ा कि वो लाया नहीं गया, बल्कि उनका दिया हुआ गीत है वो, और फिर जो है वो बाकी बगावत जगाने के लिए वो गाया करते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उपन्यास पढ़िए, आप उपन्यास, ये जो है ये गीत 75 में लिखा गया था, उपन्यास तो छपा है 80 और 82 में। अंग्रेजी एक रिव्यू आया था इसके किताब के। नहीं, वो गलत होगा, मुझे इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। जैसे जी, वो कह रहे हैं जी, मेरे अपने अंदाजे के हिसाब से नहीं, इसमें अंदाजे की वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है बताया जी। उसके आईने में इट इज मोर फिल्मेटिक जी, मोर फिल्मेटिक फिल्म में जिस तरह एक गीत आता है, एक नहीं, उन्होंने पहले था सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने यूज किया है। नहीं, ये नहीं, मैं सुनाऊं आपको पढ़कर। हाँ। Bankim also gave us the song Vande Mataram, हाँ। which became the rallying call for the rebels. विच रिबेल्स, That I don't know. तो It's written there. बात तो वो है ना, हाँ। विच रिबेल्स की बात कर रही है, कौन से रिबेल्स की? नहीं, जिक्र हुआ है किताब में, उन रिबल्स की बात हुई। नहीं, मैं तो पढ़ चुका हूँ, मैंने कहा मैंने 21 को खत्म किया है, तीसरी बार पढ़ के, ऐसा मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आता है ये गाना। हाँ। आप पढ़िए ना, खुद पढ़ के देखिए। वो जा रहे हैं जंगल में, चांदनी रात है, वो बात करने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी बात नहीं कर रहा है, तो अपना सन्यासी फिर ये गाने लगता है। अच्छा। फिर आगे भी सुनिए जो मैं कहना चाहता हाँ। हूँ। तो पहली बार ऐसे आता है, पहली बार इस वंदे मातरम का प्रवेश उपन्यास में इस तरह से होता है और पूरा का पूरा होता है। उसके बाद कभी भी पूरा कहीं कोट नहीं हुआ है। जहाँ तक रिबेल्स के गैदरिंग पॉइंट कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर आप पढ़ें उपन्यास तो आप पाएंगे कि लड़ते वक्त, मरते वक्त वंदे मातरम से ज़्यादा वो उपयोग करते हैं किसी दूसरी लाइन का। वो लाइन है जय जगदीश हरे। पढ़िए आप उपन्यास, जय जगदीश हरे करते, लड़ते वक्त, मरते वक्त जय जगदीश हरे का ज़्यादा उपयोग किया गया है।
केवल एक जगह उपन्यास में एक बार तो गाना ये हमारे सन्यासी इस तरह से गाते हैं, जैसा मैंने बताया कि रास्ते में जा रहे हैं और वो गाते हैं, पूरा का पूरा गाना गाते हैं। दूसरी बार इसका जिक्र उपन्यास में केवल एक जगह आया है कि जब ये लोग लूटपाट कर रहे थे तो उन्होंने किन्हीं लोगों से किसी मुसलमान से कहा कि वंदे मातरम कहो नहीं तो मार देंगे। ये आता है एक जगह, और उसके फौरन बाद ये आता है उसी पैराग्राफ में ये आता है कि इन्हीं लोगों ने बनियों को लूटा, ग्वालों को लूटा और उनसे पूछा तुम्हारी गोपियां कहाँ हैं। अच्छा। हाँ, ये दूसरी बात। बाकी जगह जय जगदीश हरे तो कई बार आता है, और हरि बोल शब्द उपयोग होता है, वंदे मातरम नहीं, हरि बोल शब्द जो है जैसे कि वार क्राई बना दिया। हरि बोल जैसे नाम जो है उसको वार क्राई बनाया गया, लेकिन वंदे मातरम को वार क्राई के रूप में इसमें उपयोग नहीं किया गया है। मैं ये बिल्कुल 3 बार पढ़ने के बाद और बहुत सारे स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा। नजरियात होते हैं? नहीं, तो मैं ये नहीं, नजरियात की बात दूसरी ले, उपन्यास तो पढ़े कोई, केवल वो न पढ़े। प्लीज डोंट रीड ओनली द रिव्यूज, रीड द उपन्यास एंड देन यू रीड द रिव्यू। हाँ, दोनों बातों, केवल रिव्यू से काम नहीं चलेगा, केवल रिव्यू नहीं, आप दोनों चीजें पढ़िए, तब आपको पता चलेगा जो रिव्यू कर रहा है वो। क्योंकि एक रिव्यू मैंने भी पढ़ा, उस रिव्यू के एंड में लिखा हुआ है कि इसमें जो वो बातें लिखी गई हैं वो गलत भी हो सकती हैं। खुद ही लिखा है उन्होंने। हाँ, रिव्यू है इस पे गूगल पे, और उन्होंने एंड में या तो शुरुआत में, मुझे ठीक से याद, लेकिन उन्होंने ये साफ लिखा है कि इसमें जो विचार या जो बातें कही गई हैं वो गलत भी हो सकती हैं, जो आप जरा ध्यान रखें। तो इसलिए जी आपने कहा था कि जब ये जो वंदे मातरम जो गीत लिखा गया है वो जो है वेस्ट बंगाल यानी बंगाल को देश समझकर जो है कहा गया, तो फिर इसे पूरे भारत पर क्यों लागू किया? नहीं, वो बात नहीं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, उसमें मैं समझता हूँ वो ऑब्जेक्शन। तो एक बात, दूसरी बात ये कि इसके जो इसमें एक जगह सप्तकोट संतान की बात आती है, मतलब 7 करोड़ लोग जो है कि, और 7 करोड़ लोग जो है कलकल निनाद करते हैं, और 14 करोड़ लोगों के हाथों में तलवारें हैं, इस तरह का इसमें जिक्र आता है इसमें। तो अब 7 करोड़ आबादी जो है बंगाल की तो नहीं रही होगी, हाँ, तो इस तरह थोड़ा उस जमाने में, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि उस जमाने में बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब था बंगाल, उड़ीसा, आजकल जो झारखंड है, बहुत सारा बिहार, और ये सब चीजें उसी में शामिल थी। तो आज का जो बंगाल है उससे तो ज्यादा था, लेकिन फिर भी 7 करोड़ होना तो उस जमाने में मुश्किल रहा हो। एक बात। अच्छा, दूसरी बात और भी कि ओरिजिनल में भी मैंने कई एक ओरिजिनल डाउन किए तो उसमें भी कई शब्द बदले हुए हैं। अब वो जैसा मैंने कहा कि 259 चेंजेस किए थे बंकिम चंद्र जी ने खुद अपने लाइफ टाइम में 5 एडिशंस में, तो वो चेंजेस उन्होंने खुद किए हैं या लोगों की, ये मैं नहीं जान सका। लेकिन अब कहीं कहीं पे सप्तकोट जो है उसकी जगह केवल कोटि आया है, मेरे पास है, वो मैं लेके भी आया हूँ। उसमें कोटि मतलब करोड़ों लोगों की आवाज़ें, ये शब्द है, जबकि एक और में सप्तकोटि है, 7 करोड़ है। लेकिन कुछ मैंने अंग्रेजी और हिंदी के अनुवाद डाउनलोड किए इसके, उसमें 7 करोड़ को 70 करोड़ बना दिया। अनुवादक ने उसको 70 करोड़ लिखा है, 70 करोड़। तो इस तरह की जी, तो इस तरह से चीजें जब कंट्रोवर्शियल या मशहूर ज्यादा हो जाती हैं, एक बात का भरोसा कर सकते हैं कि जो लिख दिया गया कि इसलिए गलत भी हो सकता है बस। जी। उन्होंने खुद ही उन्होंने 200 वो चेंज किए, तो उसमें कौन सी बात सही मानी जाए, और आपने कौन सा पढ़ा? तो इसलिए जो है इट इज ए नॉवल। हाँ, ये मैं बाद में कहना चाह रहा था। अभी तो जी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में चेंजेस आए हैं। जी। जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का मतलब यह है कि बाइबल में जो चेंजेस आए हैं
जी ओल्ड टेस्टामेंट में जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी यहाँ भी कुछ चेंजेस है? नहीं वो बात एक बात, दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये नॉवल है, ये इतिहास नहीं है, इट्स नॉट हिस्ट्री, इट्स ए हिस्टोरिकल नॉवल। तो हिस्टोरिकल नॉवल और हिस्ट्री में फर्क होता है, इतना तो ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये वंदे मातरम बहुत मशहूर गाना, जैसे मैंने कहा बीबीसी ने विश्व के सारे पॉपुलर गानों में से एक है तो और ये है जी कुछ भी हो कंटेंट जी, लेकिन गाना खूबसूरत है बहुत। नहीं वो सब बातें हैं तो वो तो हाँ फॉर्मली नहीं, बट यू सी आई विल नॉट गो इनटू दैट कंट्रोवर्सी, क्योंकि आई हैव माय ओन व्यूज। क्योंकि अगर आप हिंदुइज्म को देखें तो उसमें दोनों चीजें, ज्यादातर आपको मंत्र जो हैं वो ओम शांति 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 से ज़्यादा शांति को ज़्यादा दिया गया है, बल्कि जबकि इस गाने में वीर रस को ज़्यादा दिया गया है कि 14 करोड़ तलवारें हैं और ये है, तो इस सिचुएशन तो इसलिए तो ये सब बातें हम जो है ध्यान में रख सकते हैं। अब पता नहीं मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा कि 2-3 हिंदी में पढ़ूँगा जो अनुवादक, इसलिए क्योंकि जो गलती हो वो मेरी न मानी जाए अनुवादक की मानी जाए, कि ये जो है गुरुओं के गुरु कह रहे हैं ये कि तुमने अपनी समझ का गलत इस्तेमाल किया, तुमने डकैती द्वारा धन संग्रह करके युद्ध में जीत हासिल की है। तो इसको वो सही नहीं मानते हैं, हिंसा को सही नहीं मानते हैं। इनके गुरुओं के गुरु जो है हिंसा को, पाप का फल कभी भी पवित्र नहीं होता, ऐसा उन्होंने, इसलिए तुम लोग देश का कभी उद्धार नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कहा है, इसलिए तुम लोग देश का उद्धार नहीं कर पाओगे। आज जो होगा अच्छा होगा। देखिए, अंग्रेजों के राजा न होने से संतान धर्म के पुनरुद्धार की संभावना नहीं थी। अब इनका ये कहना है कि अंग्रेजों का ये होने के बाद अंग्रेज बहिर्विषयक ज्ञान के बेहद संपन्न हैं, मतलब जो वर्ल्डली नॉलेज है वो अंग्रेजों में बहुत ज़्यादा है, और इनका शासन होने से हमको फ़ायदा होगा। आगे चल के हम अपना जो अंतर्ज्ञान है उसको हम स्थापित कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमको वर्ल्डली नॉलेज की ज़रूरत है, वो हमको अंग्रेजों से मिल सकती है, ऐसा इन्होंने अंत में कहने की कोशिश की है। और बल्कि ये समझिए कि ये तो ये कह रहे हैं कि ये अंग्रेज लोग वैसे अपना शासन पूरा जैसे मैंने कन्फ्यूजन है कि किसका शासन है, सल्तनत है कि अंग्रेज है। तो ये गुरुओं के गुरु कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेज लोग जो हैं पूरा शासन नहीं करते, अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन हम लोगों ने जो गड़बड़ी मचाई इसकी वजह से अब ये अपने हाथ में पूरा शासन ले लेंगे, वो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, उन्होंने कहा है वो अच्छी बात है। वो कहते हैं कि व्रत सफल हुआ, मां की मंगल साधना पूरी हो गई, अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया, ये कहा गया जी। युद्ध अब वो कह रहे हैं अब युद्ध करने की जरूरत नहीं, लड़ाई करने की अब जरूरत नहीं है, इस तरह का बात किया गया है। तो लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको मतलब हमें ध्यान में, बंकिम चंद्र जी जो हैं ये सरकारी नौकर थे, ये मजिस्ट्रेट थे, और जैसे ही इनका उपन्यास ये सन 82 में शामिल हुआ, वो शाया हुआ, तो इनका जिस पोस्ट में थे वहाँ से इनको तबादला कर दिया गया। तो ये भाई ये सरकारी मुलाजिम उसमें थे नौकरी में, तो इसलिए इनको अपनी थोड़ी सेफ्टी भी देखनी थी, ये भी ध्यान में, तो इसलिए इन्होंने कुछ बातें कही होंगे। और काफ़ी स्कॉलर्स का ये मानना है कि इन्होंने इस तरह की बातें, अंग्रेजों की तारीफ, ये सवाल कई बार उठाया जा चुका है कि भाई इसमें तो अंग्रेजों की तारीफ है, अंग्रेजों की खुली तरफदारी है। तो स्कॉलर्स का ये कहना है कि देश प्रेम की भावना वो जगाना चाह रहे थे, लेकिन
अंग्रेजों को ज़्यादा नाराज कर देना न तो उनके खुद के लिए ठीक था और न शायद उस वक्त देश के लिए, इसलिए उन्होंने तो कमोफ्लाज करने के लिए ऐसी बातें कही हैं। इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो कहूँ कि भाई बचाने की कोशिश की, ये ऐसा कहा गया है। तो मैं समझता हूँ संक्षिप्त में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो और कोई सवाल हो तो मैं जी किसके बारे में? नावल के अंदर हाँ, नावल का जो लिखा है उसमें जो काम क्या है वो मैं पता नहीं, काम ये देशभक्ति बढ़ाना, देशभक्ति को बढ़ाना कि जैसे कई क्या है, क्या कहना चाहिए, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि लोगों में ये भावना घर कर गई थी कि हम लोग जो है लड़ाई में कमज़ोर हैं, हम लड़ नहीं सकते किसी से, विशेष रूप से बंगाली लोग, विशेष रूप से बंगाली लोग। हम लोगों में थोड़ी क्या है, क्या कहते हैं, एफिमिनिटी है, स्त्रीणता है, तो उसको दूर करने के लिए वीरतापूर्वक बातें कही गई हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा जो इसमें चीज़ पसंद आई वो है प्रेम का बहुत उदात्त रूप, वेरी सब्लाइम फॉर्म ऑफ लव, very sublime form of love between people. It is there, and of course desire to sacrifice everything for the sake of the country. ये चीज़ें जो हैं इसी वजह से तो पॉपुलर हुआ। एक सवाल मैं करूं। जी करिए। इस जमाने में, क्या इस जमाने में, उस जमाने में? उस जमाने में जी, उस जमाने में were there revolutionaries in Bengal contemporary to बंकिम चंद्र चटर्जी? नहीं, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो फकीर सन्यासी विप्लव जिसको कहते हैं जो हुआ, वो भी बंगाली कम थे उसमें। अच्छा। ये बल्कि कह रहे हैं जो ये जो इनकी जो जगह है उससे भी उत्तर के लोग थे या कुछ बाहर के लोग थे, वो वहाँ पे आके सन्यासी फकीर होकर रह रहे थे, उन्होंने किया था। तो उस वक्त तक किस तरह की चीज़ सामने नहीं आई थी ये बात की। लेकिन मैं बताना भूल गया कि वंदे मातरम को पॉपुलर करने में अरविंदो घोष का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आया था, वो खुद भी क्रांतिकारी थे ही, उनको बहुत पसंद आया था। और उन्होंने मेरे ख्याल से 1909 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था सबसे पहले, और उसको पॉपुलराइज करने में वो उनका बड़ा हाथ है। जी, और कोई सबसे ज्यादा युद्ध अरविंदो ने किया था देश को, जी, वंदे मातरम के थ्रू ही देश को जगाया था। जी, आज अरविंदो जी ने जी वंदे मातरम को लेके ही बहुत इतनी देशभक्ति की भावनाएं भरी थी। हाँ, नहीं, वो तो उन्होंने पॉपुलर बहुत किया था भाई। मैंने बताया ना 1915 में कांग्रेस के सेशन में निर्णय लिया गया, हमारी कांग्रेस का हर सेशन इस गाने से शुरू होगा। तो इसकी रही है। बाद में जब मैंने बताया ना कि धार्मिक आधार पर केवल यही, इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें देश प्रेम का अभाव नहीं है। जिन लोगों ने ये कहा कि हमको इसको गाने में थोड़ी तकलीफ है, उनमें देश प्रेम का अभाव नहीं था। वो भी लाठियाँ गोलियाँ खाए, वो भी जेल गए, वो भी सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया उन्होंने देश पे। लेकिन उनका ये कहना था कि हम अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की मूर्ति की रूप में पूजा नहीं कर सकते। केवल ये बात थी। जी, अभी हम जनाब डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब से मशहूर बंगाली नावल आनंद मठ पर तबसरा समाप्त कर रहे थे, जिसमें आपने नहायत ही बारीक बीनी और बड़े ही पुरमौज अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। अब जनाब सदर चाहते हैं कि वो अपनी तकरीर करें, वो कहीं जाना चाहते हैं, तो मैं जनाब सदर से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने सदारती कलमात से मैं नवाज दूँ। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, बल्कि मैं ये आपकी मोहब्बत समझता हूँ कि आपने मुझे सदारत करने का की दावत दी। थोड़ा इधर आ जाइए। मुझे
इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं पूरे टाइम यहाँ बैठ नहीं सकूँगा कि जल्दी जाना है। हम डॉक्टर साहब के बड़े मशहूर हैं, इन्होंने बहुत ही तफसील से और बड़े ही अंदाज से इस नावल को जो तफसील से हमारे सामने इसका सारा पस मंज़र भी रखा और इसकी जो डिटेल्स हैं उसको भी बताया। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कहा। मुझे और इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाने से पहले जैसा इन्होंने कहा है एक गज़ल सुनाता हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। गज़ल का मतला है, ये नफ़रत दिलों से मिटाना ज़रूरी, ये नफ़रत दिलों से मिटाना ज़रूरी, मोहब्बत का जज्बा जगाना ज़रूरी, मोहब्बत का जज्बा जगाना ज़रूरी, उठाने न पाए ये फन अपना फिर से, ये बुग़्ज़ो अदावत हटाना ज़रूरी। एक शेर सुने, तुम्हें पीर और मुर्शिद दिखाएगा रास्ता, तुम्हें पीर और मुर्शिद दिखाएगा रास्ता, मगर उसके पाँव दबाना जरूरी। तुम्हें पीर और मुर्शिद दिखाएगा रास्ता, मगर उसके पाँव दबाना जरूरी। किया है ये गीता ने वाज़ेह नुमाया, किया है ये गीता ने वाज़ेह नुमाया, जो पैदा हुआ उसको जाना जरूरी। जो जागे हैं उनको मुबारक मुबारक, जो जागे हैं उनको मुबारक मुबारक, जो सोए हैं उनको जगाना जरूरी, जो सोए हैं उनको जगाना जरूरी। जुदाई को दिल से लगाओ न यारो, हो कुर्बत तो दिल से लगाना जरूरी। गली में गुजर तो मिलेगी, गली में गुजर तो मिलेगी बशर्ते, लगे हाथ कोई बहाना जरूरी, लगे हाथ कोई बहाना जरूरी। जो दिल से मेरे खेल कर जा चुका है, जो दिल से मेरे खेल कर जा चुका है, उसी से हुआ दिल लगाना जरूरी, उसी से हुआ दिल लगाना जरूरी। जो दिल से मेरे खेल कर जा चुका है, उसी से हुआ दिल लगाना जरूरी। सफर से है मैं, सफर से ही मैं मुतमईन हूँ शुरू से, सफर से ही मैं मुतमईन हूँ शुरू से। कहा किसने मंजिल का पाना जरूरी, कहा किसने मंजिल का पाना जरूरी। ये तन्हाइयाँ भी खुशी से निभेंगी, ये तन्हाइयाँ भी खुशी से निभेंगी। कोई गीत नगमा तराना जरूरी। अकेले ही सब कुछ करे कैसे हासिल, अकेले ही सब कुछ करे कैसे हासिल, हमें साथ दे दे ज़माना जरूरी। और आखिरी शेर है, दगा दे गए हों अगर मेहरो माँ भी, दगा दे गए हों अगर मेहरो माँ भी, तो फिर एक दीपक जलाना, तो फिर एक दीपक जलाना ज़रूरी। ये नफ़रत दिलों से मिटाना ज़रूरी, मोहब्बत का जज्बा जगाना। शुक्रिया, मेहरबानी। जनाब धर साहब से गुजारिश करूँगा कि एक शेर सुने, जैसा कि ज़रूरी कहा तो सबकी साक़ी पे नज़र हो ये ज़रूरी है मगर, सबकी साक़ी पे नज़र हो ये ज़रूरी है मगर, सबकी सब पे साक़ी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। बहरहाल हम जनाब सदर से उनके सदारती कलमात सुने और उनका कलाम भी सुना। अब आइए हम चलते हैं मुशायरे की तरफ।
मैंने ये गुज़िश्ता दफ़ा भी कुछ और मशाहिर शोरा का कलाम सुनाया था, तो आज मैं उन लोगों का कलाम सुना रहा हूँ जो कि हमारे दरमियान नहीं है। तो ये है राजेंद्र मनचंदा बानी, जो बहुत मशहूर गज़ल शायर थे, और एक नज़म के शायर कुमार पाशी थे। वो हालांकि नज़म के शायर थे लेकिन गज़ल भी कभी कभी लिख लेते थे। मैं दोनों का कलाम आपके रूबरू पेश करता हूँ। तो बानी की ये मशहूर गज़ल है जो उनके पहले मजमूए हरफ मोतबर से ली गई है। मतलब इसका है, ज़मा मकान थे मेरे सामने बिखरते हुए, ज़मा मकान थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तूले सफ़र से डरते हुए। ज़मा मकान थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तूले सफ़र से डरते हुए। दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, ये मुझ में कौन है मुझसे फरार करते हैं। ये मुझ में कौन है मुझसे फरार करते हुए। वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए, कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। अजब नज़ारा था बस्ती के उस किनारे पर, अजब नज़ारा था बस्ती के उस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। मैं एक हादसा बनके खड़ा था रास्ते में, मैं एक हादसा बनके खड़ा था रास्ते में, अजब ज़माने मेरे सर से थे गुजरते हुए, अजब ज़माने मेरे सर से थे गुजरते हुए। यही हुआ कि तकल्लुफ़ का हुस्न बीच में था, यही हुआ कि तकल्लुफ़ का हुस्न बीच में था। बदन थे कुर्ब तही लम्स से बिखरते, बदन थे कुर्ब तही लम्स से बिखरते। एक और गज़ल उनकी, मुझे पता था कि यह हादसा भी होना था, मुझे पता था कि यह हादसा भी होना था, मैं उससे मिलके न था खुश जुदा भी होना था। मुझे पता था कि यह हादसा भी होना था, मैं उससे मिलके न था खुश जुदा भी होना था। चलो के जज्बे इजहार चीख में तो ढला, चलो के जज्बे इजहार चीख में तो ढला, किसी तरह इसे आखिर अदा भी होना था, किसी तरह इसे आखिर अदा भी होना था। बना रही थी अजब चित्र डूबती हुई शाम, बना रही थी अजब चित्र डूबती हुई शाम, लहू कहीं कहीं शामिल मेरा भी होना था, लहू कहीं कहीं शामिल मेरा भी होना था। अजब सफर था कि हम रास्तों से कटते गए, अजब सफर था कि हम रास्तों से कटते गए, फिर उसके बाद हमें लापता भी होना था, फिर उसके बाद हमें लापता भी होना था। मैं तेरे पास चला आया लेके शिकवे गिले, मैं तेरे पास चला आया लेके शिकवे गिले, कहाँ खबर थी कोई फैसला भी होना था, कहाँ खबर थी कोई फैसला भी होना था। गुबार बन के उड़े तेज रहो कि उनके लिए, गुबार बन के उड़े तेज रहो कि उनके लिए, तो क्या जरूर कोई रास्ता भी होना था, तो क्या जरूर कोई रास्ता भी होना था। सराय पर था धुआं जमा सारी बस्ती का, सराय पर था जमा धुआं जमा सारी बस्ती का, कुछ इस तरह के कोई सान्हा भी होना था, कुछ इस तरह के कोई सान्हा भी होना था। मुझे जरा सा गुमा भी न था अकेला हूँ, मुझे जरा सा गुमा भी न था अकेला हूँ, कि दुश्मनों का कहीं सामना भी होना था, कि दुश्मनों का कहीं
सामना भी होना था। कुमार पाशी दरअसल वो नज़्म के शायर थे, लेकिन गज़ल भी उन्होंने कही है। उनकी गज़ल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नए अंदाज से उन्होंने उस ज़माने में, ये 1970 की बात है, 70-71 की बात है कि जब वो शायरी करते थे, उससे पहले से शुरू की थी, तो उनकी गज़ल मुलाज़ा कीजिए। ये कैसी आग बरसती है आसमानों से, ये कैसी आग बरसती है आसमानों से, परिंदे लौट के आने लगे उड़ानों से, परिंदे लौट के आने लगे उड़ानों से, कोई तो ढूंढ के मुझको कहीं से ले आए, कोई तो ढूंढ के मुझको कहीं से ले आए, कि खुद को देखा नहीं है बहुत ज़मानों से, कि खुद को देखा नहीं है बहुत ज़मानों से, पलक झपकते में मेरे उड़ान भरते ही, पलक झपकते में मेरे उड़ान भरते ही, हजारों तीर निकल आएंगे कमानों से, हजारों तीर निकल आएंगे कमानों से, हुई हैं देरो हरम में ये साजिशें कैसी, हुई हैं दायरो हरम में ये साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से, धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से, शिकार करना था जिनको शिकार करके गए, शिकार करना था जिनको शिकार करके गए, शिकारो शिकारियों उतर आओ तुम अब मचानों से, रिवायतों को कहाँ तक उठाए घूमोगे, रिवायतों को कहाँ तक उठाए घूमोगे, ये बोझ उतार दो पाशी तुम अपने शानों से, ये बोझ उतार दो पाशी तुम अपने शानों से। एक और गजल, दूर किसी को याद आता हूँ रात मुझे पागल करती है, दूर किसी को याद आता हूँ रात मुझे पागल करती है, घर से दूर निकल जाता हूँ रात मुझे पागल करती है, एक अनजाने शहर में देखूं शक्ल कोई जानी पहचानी, इसकी ओर खींचा जाता हूँ रात मुझे पागल करती है, दूर देश से एक घर है अपना जैसे कोई एक सुंदर सपना, दूर देश एक घर है अपना जैसे कोई एक सुंदर सपना, सपने में खुद को पाता हूँ रात मुझे पागल करती है, पाशी दिल को चैन न आए घेर में उनकी याद सताए, या घेरे उनकी याद के साए, पाशी दिल को चैन न आए घेरे उनकी याद के साए, रात आए तो घबराता हूँ रात मुझे पागल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।